नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। महाकुंभ का आज 23वां दिन। आज भी घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं का संगम स्नान जारी। प्रयागराज पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर, संगम घाट में लगाई आस्था की डुबकी। भूटान नरेश वांगचुक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। संगम घाट पर पक्षियों को दाना डालते नजर आए दोनों नेता। वसंत पंचमी के मौके पर शाम 6 बजे तक 2 करोड़ 33 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ की शुरुआत से हुई अब तक 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। पीएम मोदी महाकुंभ में होंगे शामिल। प्रयागराज में प्रशासन अमला हुआ अलर्ट। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच संगम में स्नान करेंगे पीएम। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी मोहर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। कैबिनेट बैठक में सीएम ने जापान दौरे का जिक्र किया। कहा, सेमीकंडक्टर में जापान ने रुचि दिखाई है। ड्रोन संवर्धन सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर सरकार की नजर है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। समिट से पहले भोपाल को सजाया जा रहा है। दीवारों पर रंग रोगन के साथ गौंड चित्रकारी भी की जा रही है। शहडोल में घर के सामने रखे पराली में अचानक आग लग गई। धान का पराली पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कमलेश कालरा सहित 5 अधिकारियों को 5,000 का जमानती वारंट जारी किया। भोपाल में जुए की फड़ पर क्राइम ब्रांच की रेड। हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोपाल में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। शातिर गिरोह के सरगना और फर्जी खाते उपलब्ध कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन में शिप्रा नदी का तट बना शराब का अड्डा। युवक युवतियों ने नदी के किनारे बैठकर शराब पी। श्रद्धालुओं ने युवक युवतियों को फटकार लगाई। दमोह में हट्टा विधायक उमा देवी खटीक ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। विकास कार्यों पर चर्चा हुई। नरसिंहपुर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पैसे के लेन देन में हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने चित्रकूट से आरोपी को गिरफ्तार किया। सिंगरौली नगर निगम के वार्ड नंबर 42 में शॉर्ट सर्किट से कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। आधे से ज्यादा मकान जलकर खाक हो गया। उज्जैन के मुनीनगर तालाब में शराबी युवक ने नशे में छलांग लगा ली। राहगीरों ने डूबते देख युवक का रेस्क्यू किया। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इंदौर पुलिस ने नकली नोट के साथ पकड़ाई युवक की निशानदेही पर छापेमारी की। पुलिस ने 20 लाख रुपए की नकली नोट, प्रिंटर और यूवी लैमिनेशन मशीन को जब्त किया है। मां नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक में बड़े धूमधाम से मनाया गया नर्मदा जन्मोत्सव कार्यक्रम। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। शाजापुर के सीएम राइज स्कूल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। स्कूली दिनों को याद किया। पूर्व छात्र सम्मेलन में आए कई उद्योगपति, शिक्षक और कर्मचारियों ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। मुरैना में शराब के नशे में युवक ने मचाया उत्पाद। नशे की हालत में युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ भी की। मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इंदौर में बदमाशों का हुड़दंग जारी है। गुंडे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। परिजनों ने पुलिस से मारपीट भी की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छतरपुर में दुकानदार से मारपीट। दबंग ने दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा। पैसे की लेन देन की घटना में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मुरैना में कच्चा मकान गिरने से एक बुजुर्ग दब गया। ग्रामीणों ने युवक को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। सिवनी में जंगली सुअर का शिकार करते समय बाघ और सुअर कुएं में जा गिरे। पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन की ये घटना है। वन विभाग ने दोनों जानवरों का रेस्क्यू किया। निजी स्कूल संचालकों ने मान्यता नियमों में बदलाव के खिलाफ धरना दिया। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर निजी स्कूल संचालकों ने धरना दिया है। रिटायर्ड किराएनामा और सुरक्षा निधि को वापस लेने की चेतावनी दी है। सीधी में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। रौब दिखाने वाले थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया। डीजे बजाने पर रिटायर्ड कर्मचारी को धमकाया था। वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है। चुरट थाना प्रभारी का वीडियो वायरल हुआ था। टीकमगढ़ में पारिवारिक विवाद में महिला को कुएं में फेंक दिया गया। तार की फेंसिंग लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था। 4 लोगों ने महिला को कुएं में फेंका। टीकमगढ़ के मिनोरा गांव की ये घटना है।
नीमच में जादू टोना करने की आशंका पर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया है। हमले का वीडियो भी सामने आया है। कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। कूनो में फिर गूंजी किलकारी। मादा चीता वीरा ने दिया 2 शावकों को जन्म। शावकों की तस्वीरें भी सामने आई। जबलपुर के टिमरी गांव में हुई 4 हत्या का मामला है। पीड़ित परिवार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। न्याय के लिए सीएम से गुहार लगाई है। टीकमगढ़ के खरगापुर में बजरंग दल ने सभी सीमाएं सील कर दी हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। खरगापुर से पलेरा, टीकमगढ़ जतारा और बलदेवगढ़ कुडीला की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अवैध कब्जे के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। भिंड में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला। प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर हो रही है वसूली। लाहौर एसडीएम और तहसीलदार पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। ट्रक मालिक ने ये आरोप लगाए। भोपाल के होटल में युवक ने लगाई फांसी। एमपी नगर होटल में 22 साल युवक ने फांसी लगाई है। भोपाल की सेमरा का रहने वाला है अमन दुबे। होटल में कल रात रुका हुआ था अमन। पन्ना में जीके सीमेंट कंपनी में हादसे पर 3 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 6 दिन पूर्व प्लांट में हादसे के चलते 4 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए थे। ओमकारेश्वर में मां नर्मदा तट पर पूजा अर्चना कर आतिशबाजी की गई। लाखों की संख्या में भक्तों ने ओमकार महाराज के दर्शन किए। धार भोजशाला में हुआ मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन। भोजशाला के गर्भगृह में तेल चित्र को स्थापित किया गया। सिंगरौली जिले में बीते 24 घंटे के अंदर 3 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। माघों में बसंत पंचमी पर भीड़ बढ़ने से मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने संभाली कमान। लोगों को असुविधा से बचने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जयंती महोत्सव। खेड़ी घाट पर 301 लीटर दूध से हुआ दुग्धाभिषेक। बड़वा में मां नर्मदा की होगी महाआरती। मां नर्मदा पर की जाएगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। नर्मदा जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देशवासियों को बधाई दी। कहा, मां नर्मदा हमारे लिए जीवन रेखा है। नर्मदा जयंती पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने की मां नर्मदा की पूजा अर्चना। नर्मदा किनारे शराबबंदी लागू की। कहा, मां नर्मदा जीवनदायिनी है। अमरकंटक से लेकर गुजरात तक मां नर्मदा जहां बहती हैं वहां उनका आशीर्वाद मिलता है। जबलपुर में नर्मदा जयंती के मौके पर गौरी घाट पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की। प्रहलाद पटेल ने कहा, नर्मदा नदी को शुद्ध और स्वच्छ रखना ही मां नर्मदा की सच्ची भक्ति है। पौधारोपण करने का संकल्प लेना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि नर्मदा जयंती पर नर्मदा तट आने का मौका मिला। नर्मदा जयंती पर ओमकारेश्वर में 1.25 लाख दीपदान किए गए। 151 लीटर दूध से मां नर्मदा का अभिषेक किया गया। हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात भी की गई। मंडला के माहिष्मती घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों ने मां नर्मदा में दीप दान कर आशीर्वाद भी लिया। नरसिंहपुर के ब्राह्मण घाट पर मनाया गया नर्मदा जयंती का महोत्सव। श्रद्धा और आस्था का दिखा अद्भुत नजारा। लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। ओमकारेश्वर में नर्मदा जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में नर्मदा घाट पहुंच रहे श्रद्धालु। नर्मदापुरम के सभी नर्मदा घाटों पर मनाया जा रहा है नर्मदा जयंती महोत्सव। मां नर्मदा की हुई विशेष पूजा अर्चना। महाआरती के बाद विशेष पूजन कर अभिषेक किया गया। मेधावी छात्रों को स्कूटी मिलने को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बयान। कहा, बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने की किसी सरकार ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। हरदा को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात। 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ किया। एमपी को रेलवे की बड़ी सौगात मिलने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। का सामाजिक आर्थिक विकास के साथ यात्री सुविधाओं में मील का पत्थर साबित होगा रेल बजट। महाकुंभ में हुई भगदड़ और मौतों के मामले में बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। का भगवान राम का बीजेपी के लिए श्राप है। पहले अयोध्या में चुनाव हारे और अब महाकुंभ में यह घटना घटी है। इसके बाद भाजपा फिर से चुनाव हारेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सीधी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। पार्टी के भीतर चल रहे घमासान को शांत कराने के लिए कार्यकर्ताओं की सुनवाई करेंगे जीतू पटवारी। पंचायत और ब्लॉक स्तर तक करेंगे सुनवाई। भोपाल में 310 एकड़ की सारा जमीन में गड़बड़ी मामले पर ईओडब्ल्यू का एक्शन। ईओडब्ल्यू ने भेजा 9 व्यक्तियों को नोटिस। बीजेपी विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनी का नाम भी शामिल।
सौरभ, शरद और चेतन कोर्ट में हुए पेश। लोकायुक्त ने नहीं मांगी रिमांड। लोकायुक्त की पूछताछ हुई पूरी। जरूरत पड़ने पर जेल जाकर होगी पूछताछ। भोपाल में आरोपी सौरभ शर्मा, चेतन गौर, शरद जायसवाल को भेजा गया जेल। 17 फरवरी तक जेल में बंद रहेंगे तीनों आरोपी। रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में किया जाएगा पेश। सौरभ शर्मा केस में 30 लोगों को लोकायुक्त ने नोटिस भेजा है। झूठा शपथ पत्र मामले में सौरभ की मां पर केस दर्ज किया गया। झाबुआ के राती तलाई स्कूल में विधायक विक्रांत भूरिया ने औचक निरीक्षण किया। अनियमितता पाए जाने पर नाराजगी जताई। स्कूल प्रशासन को कड़ी चेतावनी देकर तत्काल सुधार के निर्देश दिए। 6 दिनों तक बढ़ाई गई शशांक चोपड़ा की रिमांड। शशांक चोपड़ा से पूछताछ में कई तथ्य सामने आए हैं। 4000 करोड़ का ये पूरा मामला है। नारायणपुर में साइबर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। 5,42,000 से ज्यादा कीमत के मोबाइल ढूंढे गए और इन्हें इनके मालिकों के पास वापस लौटाया गया। चिरमिरी में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। मौके पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल। दुर्ग में एसीबी का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार हुआ। युवक के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए। ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। जगदलपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने किया चुनाव प्रचार। विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की अगुवाई में करेंगे काम। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों को रायपुर लाया गया। डीआरजी जवान विजय कुमार और सीआरपीएफ जवान प्रमोद कुमार का रायपुर में इलाज चल रहा है। कांकेर में बीजेपी का बड़ा एक्शन। 14 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। पखांजूर से 9 लोगों के नाम शामिल। बीजापुर में आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हुए। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे जवान। प्रेशर आईईडी और स्पाइक होल की चपेट में आए जवान। बलरामपुर में मधुमक्खी ने आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि इस मामले में 3 लोग घायल हैं। अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान। नगर निगम चुनाव को लेकर दिया बयान। का 10 में से 5 निगम जीतेगी कांग्रेस। चुनाव के नतीजे आने से पहले ही 5 निगमों में मानी हार। कांग्रेस से बगावत करने वाले कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास को पीसीसी ने भेजा नोटिस। काफी समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम कर रहे थे नेताजी। डिडोरी में मां नर्मदा का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। नर्मदा तट पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। नर्मदा में डुबकी लगाने पहुंचे लोग। एमसीबी पहुंचे ज्योत्सना दास महंत और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इन नक्सलियों से टिफिन बम भी बरामद किए गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान। का मोदी की गारंटी पर बीजेपी को भरोसा नहीं है। पहले मोदी के नाम पर ठगे थे, अब अटल के नाम पर ठगेंगे। नारायणपुर पुलिस के सामने 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर किया सरेंडर। मुंबई में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया रोड शो। कांग्रेस के लिए मांगे वोट। 22 पार्षद प्रत्याशियों के लिए किया समर्थन। खैरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। जिला पंचायत में वार्ड 1 से हेमलता मंडावी का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान। कहा पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। महामाया गेट को लेकर सियासत जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा ने लगाए बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी ने महामाया गेट का दोबारा उद्घाटन कर राजनीति की है। धमतरी में सीठे ज्वेलर्स को दुकान में छापेमार कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की। धमतरी और रायपुर में भी की गई कार्रवाई। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और मंत्री लखनलाल देवांगन के बीच जुबानी जंग जारी है। चरणदास महंत के बयान पर लखनलाल देवांगन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई कोयला चोर, डीजल चोर, कबाड़ी अगर हमारे मंत्री या सांसद पर आरोप लगाता है तो उसे 5 चप्पल देनी चाहिए। पेंड्रा में शीतला सरोवर को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जलान ने सफाई दी। कहा विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल खत्म हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने की अशोक जुनेजा से मुलाकात कर और रिटायरमेंट की शुभकामनाएं दी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार जारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में किया चुनाव प्रचार। भूपेश बघेल ने कहा बीजेपी की 1 साल की सरकार में सभी लोग त्रस्त हो गए हैं।
रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विभागीय बैठक, पशुधन विकास विभाग, मछली पालन और परिवहन विभाग के कामों पर की गई समीक्षा। बिलासपुर में बीजेपी ने 27 बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, सोशल मीडिया पर पोस्टर किया जारी, लिखा नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का परिवारवाद दिखता है, कांग्रेस के डीएनए में ही परिवारवाद। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 11 बजे पीसीसी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे दीपक बैज। रायपुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले अरुण साव, कहा कांग्रेस घोषणा पत्र धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा है और झूठ का पुलिंदा होगा। रायपुर में बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, मोदी की गारंटी वेंटिलेटर पर चली गई है। रायगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर नगरीय चुनाव में जीत का दावा किया। आईपीएस अरुण देव गौतम बनाए गए छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी, 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं अरुण देव गौतम, गृह विभाग ने आदेश जारी किए। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कोल लेवी और ट्रांसपोर्ट घोटाले मामले से जुड़े 9 आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। प्रॉपर्टी लेवर समेत 100 से ज्यादा चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गई। बिलासपुर में शराब फैक्ट्री की गंदगी से शिवनाथ नदी प्रदूषित हो रही है। हाईकोर्ट ने नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए शपथ पत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है।